सुहागन औरतों को नहीं करने चाहिए 10 काम। दोस्तों, वास्तुशास्त्र का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। तभी तो हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य किया जा रहा होता है तो वास्तुशास्त्र का पालन किया जाता है। जैसे कि किसी भी कार्य को रोकने से पहले सही समय, ऐसा ही दिन का पता लगाकर ही वह कार्य किया जाता है। इसी तरह सुहागन औरतों के लिए भी वास्तुशास्त्र में बहुत सी ऐसी अनगिनत बातें कही गई हैं जिसे सुहागन औरतों को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं कि सुहागन औरतों को वास्तुशास्त्र के अनुसार किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं, सुहागन महिलाओं को सोने से बनी बिछिया और पायल कभी नहीं पहनना चाहिए। यदि कोई सुहागन महिलाएं सोने की बनी बिछिया पायल पहनती है तो उसे आज ही उतार दें, क्योंकि यह महिलाओं के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। सोने के आभूषण पैरों में पहनने से कुबेर जी गुस्से में आ जाते हैं, जिससे सुहागन महिलाओं के पारिवारिक जीवन में दरिद्रता फैलने लगती है और पति के तरक्की में रुकावटें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, पूरे परिवार को आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से सुहागिन महिलाओं को प्रायः पैरों में चांदी के आभूषण ही पहनने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागन औरतों को काले रंग की चूड़ियाँ कभी भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि काले रंग की चूड़ियाँ पहनने पर सुहागन और तो शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है और उनका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है। यही नहीं, उनके घर में नकारात्मक शक्तियाँ भी फैल सकती हैं और घर में बच्चों पर भी बुरा प्रभाव हो सकता है। सुहागन महिलाओं के बाद कभी भी सफ़ेद रंग की साड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सफ़ेद साड़ी पहनने से महिलाओं की पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है और उसे पति पत्नी के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है और पति पत्नी के रिश्ते टूटने की कगार पर भी आ सकते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन सुहागन महिलाओं को चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चूड़ियाँ खरीदने को अशुभ माना जाता है। यदि कोई सुहागन महिलाएं ऐसा करती हैं तो उससे पति को कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सुहागन महिलाओं को कभी भी टूटी चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए। यदि आपके हाथ की तुलना में कभी चूड़ियाँ टूट जाएं तो उसे तुरंत निकाल दें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर पति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप टूटे हुए मंगलसूत्र पहनते हैं तो उसे कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार टूटे हुए मंगलसूत्र पहनने से कुछ न कुछ अनहोनी होती है। कभी कभी महिलाएं दूसरों से मंगलसूत्र और सिंदूर मांगकर पहन कर लेती हैं, लेकिन सुहागन महिलाओं को यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मंगलसूत्र और सिंदूर मांग कर पहनने से शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना जाता है। कई महिलाएं पैसों के अभाव में दूसरों से मंगलसूत्र और सिंदूर मांगकर पहन लेती हैं। सुहागन महिलाओं को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्यों नहीं, कभी भी दूसरों से पैसे मांगकर मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं है। कार्य कभी भी आपका सफल नहीं होता और पति पर समस्याएं बनी रहती हैं। हालांकि कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर आपको मजबूरी में अपनी बिंदी दूसरों को देनी पड़े तो बिंदी को आप पहले अपने माथे पर लगाएं और उसके बाद ही दें। ऐसे नहीं देना चाहिए। बिछिया को भी सुहागन की निशानी माना जाता है, इसलिए इन्हें भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन सकता है। इससे आर्थिक समस्याएं भी आ सकती हैं। विवाहित महिलाओं को कभी अपना काजल भी दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से पति का प्रेम आपके लिए कम हो सकता है।